पीएम उम्मीदवारी पर मोदी के नाम पर आडवाणी को बनाने की सारी कोशिशें फेल। ताजा हालात पर राजनाथ सिंह के साथ रामलाल अनंत कुमार की मीटिंग। खबरों के मुताबिक कल बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मोदी के नाम पर लग सकती है मुहर। सूत्रों के मुताबिक संघ ने राजनाथ को मोदी मामले पर खुलकर कार्रवाई करने की छूट दी है। मोदी के खिलाफ किसी तरह का विरोध संघ को बर्दाश्त नहीं। राजनाथ बोले, बातचीत के बाद ही कोई फैसला। इसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में न कोई नाराज है, न किसी की कोई शर्त है। यह सब सारी बातें बेबुनियाद है। मोदी की राह में रोड़ा बने लालकृष्ण आडवाणी को अब पार्टी हाशिए पर डाल सकती है। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी माने या ना माने, उनकी सहमति के बिना ही मोदी के नाम का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी इस बात पर अड़ गए हैं कि मोदी के नाम का ऐलान दिसंबर के बाद हो। इस बीच आडवाणी की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ रही है। गडकरी और राजनाथ की कोशिशें बेकार हो गई हैं। लालकृष्ण आडवाणी के पुराने सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि मोदी ने बीजेपी में ही ध्रुवीकरण कर दिया है। There is a leader who is socially polarizing and who is now polarized his own party. सुधींद्र कुलकर्णी के मुताबिक मोदी को खुद यह सोचना चाहिए कि क्या वो केंद्र में एक स्थिर और प्रभावी सरकार चला पाएंगे। There is no evidence that he is capable of attracting other parties to form a stable coalition, which is most certainly good. सुशील मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के बारे में लिखे अपने ट्वीट पर सफाई दी है। कहा वो जो कुछ है आडवाणी की बदौलत है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्वीट के जरिए वो पार्टी कार्यकर्ताओं का मूड बताना चाहते थे। इससे पहले अपने ट्वीट में सुशील मोदी ने आडवाणी पर निशाना साधा था। लिखा, आडवाणी जी लोगों का मिजाज नहीं भाप पाए हैं। आडवाणी ने खुद ही अटल जी को पीएम घोषित किया था। अब उन्हें नरेंद्र मोदी के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। मोदी के सामने वफादारी दिखाने के लिए बीजेपी लीडरों में होड़। बिहार बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का बयान, मोदी को रोकने की हिम्मत किसी नेता में नहीं है, जनता मोदी के साथ है। रामगोपाल यादव और नरेश अग्रवाल की तरफ से जुबानी तंज झेलने वाले आजम खान को फिर मिला मुलायम सिंह का साथ। मुलायम सिंह यादव बोले, आजम मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। मुलायम सिंह से कभी भी नाराज नहीं हो सकते। इससे पहले मुजफ्फरनगर दंगे पर अखिलेश से नाराज आजम खान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचने से चौतरफा घिर गए थे। रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर पद का सम्मान नहीं कर सकते आजम खान तो इस्तीफा दे दें, उनकी गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। अगले हफ्ते मुजफ्फरनगर का दौरा कर सकते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। दंगाग्रस्त इलाकों का करेंगे मुआयना, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। बागपत जाने की कोशिश कर रहे चौधरी अजीत सिंह को गाजियाबाद के लोनी इलाके में रोका गया। अजीत सिंह का मुलायम परिवार कहा, मुजफ्फरनगर दंगे के लिए मुलायम ही जिम्मेदार। मुलायम सिंह नहीं चाहते कि मैं जाऊं, असल में मुलायम सिंह ने तो दंगा करवाया ही है। बागपत जाने के दौरान अजीत सिंह को रोकने पर समर्थकों का हंगामा। अजीत सिंह ने बीजेपी पर लगाया धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। सब बीजेपी के नेता एमएलए एक कोई साधु आ गए। साधु का काम लोगों को भड़काना होता है क्या? मुजफ्फरनगर के दौरे पर निकले बीजेपी की 7 विधायक मुरादाबाद में रोके गए। मुरादनगर में रोके गए सन प्रसाद, सुरेश खन्ना, केशव मौर्य समेत 7 विधायक को पुलिस ने मुजफ्फरनगर जाने से रोक दिया। मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा के बाद हालात तेजी से बेहतर होते देख आज कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील दी गई है। सुरक्षा बलों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। मुजफ्फरनगर के डीएम के मुताबिक सिविल लाइन, कोतवाली और नई मंडी में जारी कर्फ्यू में आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए ढील दी गई है। इससे पहले बुधवार को 5 घंटे की ढील दी गई थी। अयोध्या में एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। रात से शहर की सीमा सील कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने अयोध्या में फ्लैग मार्च किया है। प्रशासन की मनाही के बावजूद वीएचपी ने अयोध्या में बैठक बुलाई है। जेडीयू सांसद पूर्णमासी राम का नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर। नीतीश कुमार को बताया हिटलर, कहा लोकसभा चुनाव जेडीयू से नहीं लड़ेंगे।
नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपना गोल पोस्ट बदल डाला है। लालू ने बीजेपी को नीतीश से ज्यादा बड़ा खतरा बताया है और चेतावनी दी है। सीनियर लड़कियों को 100 रुपए ना देने की वजह से टॉयलेट में कैद की गई बच्ची की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। कोलकाता में क्राइस्ट चर्च स्कूल के बाहर जबरदस्त हंगामा। कोलकाता के नामी स्कूल में रैगिंग की दहलाने वाली खबर। आरोप है कि 5वीं की बच्ची की जान स्कूल में रैगिंग की वजह से गई। पीड़ित की मां का इल्जाम है कि 100 रुपए के लिए उनकी लाडली को टॉयलेट में बंद कर दिया गया था। आरोप है कि सीनियर छात्राओं ने 100 मासूम बच्ची को टॉयलेट में बंद कर दिया था। कई घंटों के बाद एक सफाई कर्मचारी ने रोने की आवाज सुनकर बच्ची को टॉयलेट से निकाला। घटना 4 सितंबर की है। 24 घंटे में 2 रेप से शर्मसार हुई मुंबई। दोस्त पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। वहीं मानसिक तौर पर बीमार महिला से भी दरिंदगी।